मुहर्रम की 8 तारीख को एकता भवन रकी रजा के इमामबाड़े से वफा के शाहकार हजरत अब्बास अलमदार का जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्ग से गुजरता हुआ उधर चौक, बड़ चौराहा, चिलमन चौक, रेड क्रॉस चौराहा, कचहरी मोहल्ला चौक होता हुआ वापस एकता भवन उदय चौक में समाप्त हुआ, जिसमें शिया समुदाय द्वारा काले कपड़े पहनकर काली पट्टी बांधकर जुल्म के खिलाफ मातमी दस्ता नोहा और सदाए पढ़ते हुए जंजीर, तलवार, कमा, चाकू से मातम कर अपने गम का इजहार किया। हर साल की तरह चिलमन चौक में मौलाना जनाब ओन अब्बास साहब ने 10 मिनट की तकरीर में गैर कौम को अपने सरल शब्दों से भूखे प्यासे मजलूम हुसैन और उनके कुनबे के साथ हुए जुल्म और शहादत के बारे में बताया। वहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 सिपाही हमारे पास होते तो हम 24 घंटे में आज़ादी पा लेते। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में इमाम हुसैन के सिद्धांतों को मानते हुए कहा, अमन, चैन और भाईचारा होना चाहिए। है इमाम हुसैन कौन थे, उनके साथ में क्या जुल्म हुआ, किसने किया, थोड़ा जानकारी दें इसको आवाम के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहर्रम अज़ा, ये जुलूस अज़ा, ये मातमदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये जुलूस, ये शफ़ेदारी, ये मजलिसें होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली के बेटे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में इस वजह से कत्ल कर दिया गया क्योंकि एक हाकिम जालिम जाबिर बादशाह जिसका नाम यजीद था, जो चाहता था कि पूरी कायनात में जुल्म का बोलबाला हो, हक का साथ देने वाला कोई ना हो, मजलूमों की आवाज उठाने वाला कोई ना हो, हर तरफ जुल्म हो। यहाँ पे वो चाह रहा था कि तमाम बुराइयां आम कर दी जाएं, यहाँ तक कि माँ बहनों को कोई इज्जत न करने वाला रह जाए। इस आवाज के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदाए एहतजाज को बुलंद किया, और सदाए एहतजाज को जब बुलंद किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में गए, जहां उन्होंने अपने 32 बरस भाई अब्बास को जो है शहीद कर दिया गया, जहां उनके 18 बरस। कुल कितने अफराद शहीद हुए एक दिन में? 72 लोग जो है शहीद हुए इमाम हुसैन की जानिब से एक दिन में, जो जिन्हें बड़ी बेदर्दी से जो है शहीद किया गया और कत्ल किया गया। इमाम हुसैन आवाम को, दुनिया वालों को क्या दर्श दे रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला से एक ही दर्श दिया है पूरी दुनिया को, आलम इंसानियत को, कि हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहना और मजलूमों के साथ हमेशा देते रहना। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहना और मजलूमों का साथ हमेशा देते रहना, ये इमाम हुसैन का करबला से पैगाम है। और फिर ये ना देखना कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, क्योंकि जालिम जो भी है वो जालिम कहलाएगा, मजलूम जो भी होगा वो मजलूम होगा। अगर इंसान के घर में कोई जुल्म कर रहा है तो फिर इमाम हुसैन का पैगाम है, इस जालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर घर से बाहर कोई पड़ोसी में तुम्हारा मजलूम है, जिस पे जुल्म हो रहा है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उस मजलूम के साथ जो है उसकी हिमायत में खड़े हो जाएं। इमाम हुसैन और उनके कुनबे को रसूल खुदा के सहाबी और उनकी औलाद ने खत्म किया, ये बात सही है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो वहाँ पे जो करबला में थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया है, वो सब मुसलमान थे, सारे लोग कलमा पढ़ने वाले थे, पैगंबर अकरम का कलमा पढ़ते थे, अल्लाह की वहदानियत के इकरार करते थे। मगर इसके बाद भी उन लोगों ने नवासे रसूल का, जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे थे, उसी रसूल के नवासे को जो है 3 दिन का भूखा प्यासा रख के करबला में शहीद कर दिया।